इस तरफ आप फोकस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे एयर के बबल निकल रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। राधे राधे भाइयों, जैसा कि आपने देखा था भाई, सेल्टोस का हमारा एसी हो चुका है भाई तपती गर्मी में फेल। भाई सेल्टोस की कूलिंग कोयल और ये सब चीज नहीं झेल पाई इस गर्मी को भाई, जो अभी हमारे दिल्ली एनसीआर में 44-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चल रही है ना, बहुत तगड़ी चल रही है। ऐसे में गाड़ी का एसी खराब हो जाए क्या हो भाई, सोच के देखो। ये एक ऐसी चीज है इसके बिना तो चल ही नहीं सकता सौदा। और ये बात अगर कोई ऐसी गाड़ी है, आपके पास 2-3 गाड़ियां हैं तो चल भी जाए सिस्टम, किसी के पास सोचो एक ही गाड़ी है प्राइमरी, तो क्या होता है भाई। हमारे लिए ये प्राइमरी सी गाड़ी है भाई, क्योंकि मेनली हम इसको चलाते हैं एज अ फैमिली कार, हम इसको चलाते हैं, तो इसका तो एसी हमको करवाना मैंडेटरी है। अब ये है 5वें साल में गाड़ी चल रही है भाई, तो इसकी वारंटी वगैरह है नहीं, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं कहा सर्विस सेंटर में क्यों पैसे वेस्ट करना है, जब बाहर से हमें आनंद भाई कह रहे हैं कि भाई मैं कर दूंगा इसको अच्छी तरीके से, तो मैंने कहा चलो इनसे ही करवा के देखता हूँ भाई। सुनाओ भाई कैसे हो। बढ़िया। तो भाई की वर्कशॉप है भाई फरीदाबाद में, इनसे मैंने सर्विस भी पहले कराई थी, तो उस टाइम तो कुछ इशू था नहीं, अब ये हुआ है, मैं कहा चलो भाई से ही करा के देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर हम, इसका एसी रिपेयर करने के लिए इशू आपने खोल पीट के देख ली गाड़ी, क्या इशू मिल रहा है आपको ये गाड़ी? अरुण भाई, इसके अंदर अभी हमारा डैशबोर्ड पूरा खुला नहीं है अभी। इसमें हम आधी से ज़्यादा फिटिंग इसमें हम खोल चुके हैं। ये आप अंदर देख रहे होगे, इसमें डैशबोर्ड के अंदर भी हमने काफ़ी फिटिंग्स खुल चुकी है। लेकिन अरुण भाई इसके अंदर ये है थोड़ा सा, इसमें एक्स्ट्रा आउटसाइड फिटमेंट का थोड़ा काम हो रखा है। आपने इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर जो करवा रखा है, उसमें हमारे को थोड़ा सा डैशबोर्ड खोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। इससे प्रॉब्लम फर्क तो इन पड़ता द है सेंस, आफ्टर मार्केट काम से? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन बस उनको, वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे को उनके काम को समझना पड़ रहा है बिल्कुल कि ये वायरिंग कहाँ से निकलेगी, ये कनेक्टर कहाँ से खोलना है, कपलर कहाँ से खोलना है। और हमें तो अभी बीच में एक वीडियो आपके हमारे को देखनी पड़ गई कि ये निक्कू भाई से शायद आपने काम कराया होगा, निक्कू भाई ने वो वीडियो निकाली, फिर उसमें से हमारे को समझ में आया कि इसमें कंसोल इस कंडीशन में ऐसे निकाला था इन्होंने। अच्छा, तो वो चीज़ वहाँ से एक्स्ट्रा आउटसाइड फिटमेंट वायरिंग दे रखी, तो इसलिए समय भी थोड़ा सा हमारे को ज़्यादा लग रहा है। बाकी इसके अंदर 101% है। कूलिंग कॉइल इसकी लीक निकल रही है, बाहर की जो लीकेज वगैरह थी वो हम बाहर साबुन की झाग वगैरह लगा के हम पूरी चेक कर चुके थे। तो कूलिंग कोयल जो है वो हाँ। अपना डैशबोर्ड के अंदर रहती है? डैशबोर्ड के इनबिल्ट रहती है, इसमें एसी का केस होता है एक, अच्छा, ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एसी के अंदर कूलिंग कॉइल रहती है केस के तो अंदर। फिर इसमें आगे वाला सिस्टम खोलने की क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, आगे वाले सिस्टम को इसलिए खोलने की जरूरत रहती है क्योंकि इसके जो पाइप्स रहते हैं, पाइप एसी वाले केस से बाहर की तरफ ही आते हैं, अच्छा, जिसमें सक्शन पाइप्स जो है इनबिल्ट होते हैं अंदर। उसके बाद वहाँ से फिटिंग खोलने के बाद, इसलिए हमारे को ये जो आपका ये कंसोल रहता है, ये हमारे को खोलने की जरूरत पड़ती है। और अगर नई चीज खोलेंगे ये वाली, तो फिर डैशबोर्ड कैसे बाहर आएगा ना। तो मेन भाई डैशबोर्ड खोलने का प्रोसेस हाँ। यहाँ पे चालू है पूरा। डैशबोर्ड में ये आधी से ज्यादा फिटिंग खोल चुकी है, इसमें हमारे को अभी 2.5 से 3 घंटे लगे हैं अभी, और हमारे को 1.5 घंटा और लगेगा। 4 घंटे 4.5 घंटे इसकी ओपनिंग में हमारे को टाइम लगेगा भाई। भैया ये दोबारा से लग तो जाएगा? बिल्कुल 101% लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्यों भाई, देख के ऐसा डर सा लग गया है, पूरा ग्लव बॉक्स भी नीचे से लटक हाँ। गया, और ये देखना पूरा गियर बक्से का जो सिस्टम रहता है पूरा, और भाई ये स्टीरियो वगैरह सब कुछ खुलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, इसमें हम ना इसको कंप्लीट निकालेंगे। तो एसी का तो बड़ा क्रिटिकल इशू रहता है भाई, अगर ये खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी का ताम जाम बिल्कुल, डैशबोर्ड कूलिंग कॉइल को रिप्लेस करने के लिए डैशबोर्ड ओपन करना ही पड़ता है। डिग्गी को ओपन कर, इसकी नीचे सारा पार्ट ही पार्ट है। बाकी ये देखना भाई, इसका पूरा ये आर्म रेस्ट वगैरह का जो सिस्टम होता है ना, बीच थोड़ा में आगे हो जाएगी कंसोल, तो ये आगे पीछे भी नहीं हो सकती इसमें, तो गियर फेयर भी सब अटके हैं नहीं, इसके अंदर ना अभी हमने सारा वो जो करंट है वो डिस्कनेक्ट कर दिया ना आगे बैटरी से भी। हाँ, ये देखो भाई सारा पार्ट खुलता है यार, बहुत दर्द हो रहा है यार। बस ये भाई देख लेना अजय भाई, ये लग जाए दोबारा यार। लग जाएगा, सब लग जाएगा। The next day. चलो भाई आज सेकंड डे, देखते हैं गाड़ी का स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है अपनी का। भाई साहब कहाँ गाड़ी का स्टेटस दिखाओ आज अपनी का भाई, दूसरा दिन ले लिया भाई, इसमें बड़ा कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओ भैया ये क्या कर दिया गाड़ी का, ये किसकी गाड़ी है भाई? ये अरुण भाई आपकी ही गाड़ी है। कहाँ गया इसमें इसका स्टेयरिंग इसमें- कहाँ गया सौदा? ये सब का सब डैशबोर्ड में लगा हुआ है भाई ये ऐसा होता है कि इसका डैशबोर्ड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भैया ऐसे ही ये होता देखो है। नीचे से आप सीट वीट देखो, और नीचे से देखो भाई पूरा इसका यार, एक कूलिंग कोयल इतनी वो पड़ जाती है क्या हैवी, बस इसके तो बस पेडल दिख रहे हैं, बाकी बिल्कुल, तो सब बिल्कुल। कुछ ही इसका निबर गया है। तो क्या खोल लिया पूरा डैशबोर्ड वगैरह खुल गया है? हाँ, ये डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है आज। ओए, मेहनत लगती ये है 2 दिन इसलिए हमारे को इसमें लग गए। कूलिंग कॉइल का केस होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे कूलिंग कॉइल होती है, इसको पूरा डिसमेंटल करके यहाँ पे डैशबोर्ड को नीचे उतार के फिर कूलिंग कॉइल को इस केस में से बाहर निकाला जाता है। एक बार कहाँ पे कूलिंग कोयल? अब हमारी जो कूलिंग कॉइल जो वो लीकेज थे, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कूलिंग कॉइल कहाँ पे किस पार्ट में किस जगह पे लीकेज हुई है। ये हमारी कूलिंग कॉइल है। इसके अंदर अभी ना जैसे हम पंचर चेक करते हैं जैसे लाइक टायरों का, और उस हिसाब से अब इसके अंदर हम ये पानी की हवा को मारेंगे, इसके अंदर यहाँ से बुलबुले निकलेंगे, यहाँ से देखना भी आप। तो कूलिंग कोयल तो बड़ी छोटी सी चीज होती है ये। कूलिंग कॉइल छोटी होती है साइज में।
इस तरफ आप फोकस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे एयर के बबल निकल रहे हैं यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, ये यहाँ से ये माइनर लीकेज है अभी। इसमें से गैस निकल जाती है पूरी। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी गैस होती है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और वो गैस को फ्यूम्स में भेजता है। जब ये फ्यूम्स में भेजेगा तो सबसे पहले हमारी ये सक्शन पाइप के थ्रू होते हुए कूलिंग कॉइल में जाती है गैस। तो यहाँ पे ये कूलिंग के नीचे ब्लोअर लगा होता है, तो ये गैस इसको ठंडा कर लेगा और नीचे से ब्लोअर हवा मारेगा, जो वेंट में से हवा आ जाती है। अच्छा, अब हमारी जो हमने बाहर निकाली थी ये पूरी डर्टी थी, यहाँ से ये पानी में 1-2 बार डुबोने से इसकी यहाँ पे जो है मिट्टी हट चुकी है। यहाँ पे ओके, आप मिट्टी के स्पॉट वगैरह अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे मिट्टी के धूल के डस्ट के वो निशान थे। यहाँ पे गैस निकल गई तो एसी नॉट वर्किंग हो गया। और फिर कल जब हमने इसमें प्रेशर ड्रॉप किया था तो वो 250 पे तभी होल्ड करने आवाज, के हाँ, तभी आवाज वो किसी आ हाँ, रही थी, इसी वो की आवाज आ रही वो थी, इसमें से वो निकल रही थी वो गैस हवा बन चुकी थी, वो हवा के बनने के वो आ रही थी, वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रही थी, अपने रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। बिल्कुल पॉइंट। तो न्यू कूलिंग कॉइल डालेगी फिर तो? हाँ बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे कूलिंग कॉइल जेन्युइन मंगा ली है, हुंडई जेन्युइन क्रेटा की। भाई क्रेटा नहीं है, सेल्टोस है भाई, भूल गए। ये सेल्टोस है, लेकिन ये जो पार्ट होते हैं ये किया ही क्रेटा ये जो लोगों हुंडई को पता होती ही है। नहीं है, ये कई तो भोले भाले हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई क्रेटा सेल्टोस अलग अलग है। नहीं, हम ये हुंडई का पार्ट भी आप क्रेटा में ये सब किया भी वही बना रही है, क्रेटा ही बना रही है, सब चीज वही हाँ है देखो Hyundai भाई, की। अपने शुभ हाथों से अनबॉक्सिंग कर ये रहे हैं। यहाँ पे इसको ये है कूलिंग कॉइल नहीं, देखो इसमें सेंसर होता है, ये टेम्परेचर सेंसर है, जो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर जो होता है ना उसको रीड करता है ग्रिल टेम्परेचर में। उसमें भी क्या कॉस्टिंग पड़ती है भाई इसकी? Hyundai ये के कितने महंगे हैं? 2970 रुपए के आसपास इसकी जो है कूलिंग कॉइल है, ये वाली हुंडई क्रेटा की। चले तो बड़ा सस्ता Genuine। पार्ट है। हाँ, इससे अगर मैं महंगे तो किया इनके कि वायर इसके वुयर साथ- आती हैं। अगर मैं किया कि पार्ट नंबर पे अगर ये लेता तो हो सकता था महंगी पड़े, 4-4.5 रुपए मतलब किया का सेम पार्ट महंगा पड़ेगा किया के डिब्बे हाँ, में। वो फिर महंगा पड़ सकता Hyundai के नाम से ये चीज मिलती है भाई सस्ती, तो ट्राई करा करो। अगर Hyundai का ही पार्ट डलवाओ तो ज्यादा बेटर हो, कभी दिक्कत भी नहीं देगी, है ना हाँ, भाई? दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत देगी। हम यही ज्यादातर यही डाल देते हैं, जो पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ कस्टमर प्रेफर करा नहीं किया ही या वगैरह वगैरह, जो नहीं समझ पाए, अंडरस्टैंड नहीं हो पाए उस चीज को, तो हमें तो कस्टमर एज पर डिमांड जो है ऑन ऑर्डर करना पड़ता है, फिर उसमें समय भी लगता है। केस में इसको नहीं डालने के बाद जो हमने डैशबोर्ड कल डिसमेंटल करा था आज सुबह भी आके, बस इसको हम इसको फिटिंग करेंगे। और अब गैस इसके अंदर डालेंगे और चल जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग में हमारे को 4.5 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। ओके, और इसके अंदर अब फिर उसके बाद गैस डालेंगे। गैस से पहले हमारे को इसके अंदर लीकेज दोबारा से चेक करनी पड़ेगी, कोई अदर पार्ट तो नहीं छूट गया, ओके। क्योंकि वो कल सुबह तो वहाँ तो चेक कर लिया था, कंडेंसर भी अभी रह गया, तो उसको वहाँ पे भी लीकेज को देख लेंगे एक बार गैस डालने के बाद, कोई अदर पार्ट कोई मतलब एसी के रिपेयर में जो मेन टाइम लगता है वो लगता है खोलने में और हाँ, वो बांधने खोलने में। बांधने में लगता है। वो अगर कूलिंग कॉइल निकले तो, अगर ऊपर का पार्ट्स अगर कोई निकला है तो उसमें इतना समय नहीं लगता। लो भाई, होने लग गया है अपना डैशबोर्ड, फिर से यहाँ पे जमा रहे हैं भाई इसको, और बड़ा मेहनत वाला काम है भाई ये। चढ़ा दिया है, चढ़ाने का मतलब अभी इसको अपनी अपनी जगह पे लोकेशन पे फिट किया है। अब इसके नट बोल्ट सारे टाइट वाइट करने हैं, फिर यहाँ से इसके ये जो वायरिंग हमने ईसीएम की निकाल रखी है, जो यहाँ पे वायरिंग जो डिस्कनेक्ट कर रखी है, सारी वायरिंग लगानी है। और भाई ये डैशबोर्ड ना भारी बहुत होता है एक्चुअली, स्टीयरिंग कॉलम है, सारी चीजें इसके अंदर ही लगी रहती है भाई, पूरा जितना भी इंटरनल पोर्शन है ना सब कुछ इसी के अंदर, तो बहुत भारी है। 3 बंदे चाहिए भाई इसको फिट करने के लिए। देखो एकदम एग्जैक्ट, जिससे कोई आवाज ना बने, एक एक उस पर टाइट करना पड़ता है भाई एकदम। The next day. भाई आज थर्ड डे अपनी गाड़ी को, आप देखते हैं आज तो फाइनली जहां तक सेल्टोस मिली जानी चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस है भाई इसका, खोलना पीटना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, बहुत डोलना घूमना पड़ता है भाई, रियलिटी बताऊं तो। अब पता है भाई इसमें इतना टाइम क्यों लगता है इस प्रोसेस में, क्योंकि भाई जब एसी का काम हुआ है, डैशबोर्ड खुला है ना, तो जो ये स्टीयरिंग कॉलम होता है ना अपना पूरा, ये भी पूरा तामझाम खुलता है भाई इसका, तो इसको भी कैलिब्रेशन दोबारा से कराना पड़ता है, तो इसको भी कैलिब्रेट करा के लेके आते हैं, क्योंकि मेन स्टीयरिंग का खेल जाता है डैशबोर्ड से, और यही हमने सही नहीं कराया तो गाड़ी पहले की तरह हो जाएगी हमारी, जैसे पहले इधर उधर भागती थी ना, स्टीयरिंग अपनी जगह पे नहीं आता, जैसे तैसे तो वो चीज फिक्स कराई थी, अब दोबारा से वो दिक्कत हो गई ना, तो अब वो इसका थोड़ा सा कुछ डिग्री एंगल आउट हो गया था। एंगल सेंसर की जो कैलिब्रेशन होती है हम स्टीयरिंग की वो कराने आए हुए हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग के एंगल सेंसर कैलिब्रेशन चल रही है गाड़ी की। अब तो भाई चिल्ड सा लग रहा है भाई, आज भाई पकड़ लिए मैंने कहीं और। ये एक्चुअली टेस्टिंग से चल रही है भाई हमारी गाड़ी की, वो स्टीयरिंग कॉलम वगैरह को करवा रहे थे भाई साहब। आनंद भाई 3 दिन हो गए गाड़ी घुमाते घुमाते, दे दोगे भैया, फाइनली रात भी हो गई। बिल्कुल आज आपकी गाड़ी बिल्कुल रेडी खड़ी है हमारे पास, रेडी हो गई है, बिल्कुल गाड़ी रेडी स्टीयरिंग कॉलम वगैरह सब कुछ हो गया इसका, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। बिल्कुल भाई चमक रही है गाड़ी, देखो भाई, और सारी गाड़ियों का काफिला आप देख ही सकते हो भाई अपनियों का।
तो भाई बस केवल एक कूलिंग कोयल की हमारे इसके अंदर प्रॉब्लम थी, जो कि बढ़िया तरह रिजोल्व हो चुकी है। कंप्रेसर वगैरह सब ओके है? बिल्कुल कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल अभी ओके चल रहा है। बता दो भाई खर्चा कितना है गाड़ी का इसका, किसी और भाई का भी, बहुत भाइयों को ऐसी भीषण गर्मी में इसका सामना करना पड़ता है। इसमें देखो कूलिंग कॉइल जो है हमारी, वो हमने हुंडई वाली डाली है, क्रेटा वाली, हाँ हाँ जो कि हमारे को हुंडई की वो पड़ी है क्रेटा वाली 2970 रुपये MRP, ठीक है ना, जिसमें हमारी ऊपर से गैस है, कंप्रेसर ऑयल है, वो 1800, मतलब टोटल मिला के 8800 रुपये में लेबर वेबर मिला के सारा काम हो गया। 8000 रुपए, 8800, 8500 रुपये मान के चलो, 8500 रुपये में इस हिसाब से पूरा काम हो चुका है इसका। क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई एडिशनल जॉब नहीं निकली। एडिशनल जॉब इन द सेंस कोई हमारे को नाइट्रोजन एक होती है, उसमें फ्लशिंग करनी पड़ती है, कंप्रेसर खराब होने से उसमें सारा ऑयल चला जाता है, पूरी यूनिट उसमें रिप्लेस करनी पड़ती है, कई कई सेल्टोस में हमने की भी है। तो इस कंडीशन में आपके अरुण भाई इस गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट चल रही है, बिल्कुल सही गाड़ी रख रखी है। लेकिन हाँ ये है कि 5-6 साल में कूलिंग कॉइल हो सकता है लीक हो जाती है कई गाड़ियों में। बाकी अभी भाई का चला के देखेंगे हम भाई कैसा काम है इनका। बाकी भाई की वर्कशॉप कहाँ पे भाई एक बार बता दो, अगर किसी भाई हमारी जो वर्कशॉप है वो 3 नंबर NIT 3 नंबर बाद में आप आ सकते हो। भाई का बहुत अच्छा काम है, मैं सर्विस वगैरह और अक्सर इनसे अपना रिपेयर वर्क कराता रहता हूँ। भाई अभी नेक्स्ट डे चला चलाते काफी टाइम हो गया मेरे को, कूलिंग तो भाई बढ़िया करने लग गई है, एक नॉर्मल मतलब पहले से भी अच्छी कूलिंग कर रही है ये। लेकिन ना प्रॉब्लम बहुत एक तगड़ी मेरे को लग रही है। एक तो से कह रहे नीचे डोरी वही लटक रही है, देखो क्लच के यहाँ पे जो तार है ना, ये बार बार इतना इरिटेट कर रहा है, बार बार इसमें ऐसे पैर फंस रहा है ना। अभी इसका मेरे को जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, कुछ टेप वेप से इसको लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है यार। कई बार एक्सीडेंट होते होते ऐसे क्लच ना दबे, वायर खिंच जाए तो बड़ी एक्सीडेंट वाला सीन बन जाएगा। दूसरी चीज गाड़ी में इतनी वाइब्रेशन बन गई है ना भाई, मतलब मेरे को पता था यार, एक्सपेक्टेड था, जब गाड़ी खुलती है ना कुछ प्रॉब्लम आती है यार, वो आई गई यार। मतलब 80 से ऊपर गाड़ी जाती है ना, इसे वाइब्रेट कर रही है, डैशबोर्ड कर रहा है या कहाँ से कर रहा है। अब मैंने पूछा भाई से, तो उनका भी लॉजिकल है, कहना कि हमने तो सिर्फ डैशबोर्ड खोला और बांधा, ये तो अलाइनमेंट या बैलेंसिंग की दिक्कत है, वो तो कुछ छिड़ा भी नहीं। अब वो कैसे बन गई, और ऐसा हल्की पतली वाइब्रेशन नहीं, बहुत एक्सट्रीम लेवल, मतलब जैसे ये देखो, और ये 80 से 100 के रेशो के बीच में ही है केवल, मेनली 100 प्लस भी नहीं है इतनी खास, लेकिन बहुत ज्यादा बन गई है, जो कि पहले नहीं थी। अब ये डैशबोर्ड में फिटिंग में कोई दिक्कत रही है, ये भाई देखो अगर गाड़ी एक बार खुलेगी ना तो पहले जैसी परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। एसी अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ड्राइविंग वाली फील एकदम एक्यूरेट है ना, मेरे को बस ये है यार, ये वाइब्रेशन, ताल लटकने, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो मेरे को इस तरीके की गाड़ी चलाना पसंद हो। मैं भाई बस वेट कर रहा हूँ कि मैं अब इसको रिप्लेस करना चाहूंगा सेल्टोस को न्यू जनरेशन से। मैंने आपको कई बार बता रखा है, क्योंकि वो वाली स्मूथनेस अब इसमें ना बची नहीं है। ओवर द टाइम इसमें कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है। तो वो जो फर्स्ट डे जो सेल्टोस थी ना मेरी, एकदम प्यारी, एकदम स्मूथ, वो अभी बची नहीं है भाई। अब ये वाइब्रेशन मिटवाने के लिए कितनी तहकीकात करनी पड़ेगी। अब ढूंढो भाई इशू कहाँ है, डैशबोर्ड में इशू है, अलाइनमेंट में, स्टीयरिंग कॉलम में, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन में, कहाँ है। अब दुनिया भर की 100 फटी, अब इतना टाइम थोड़ी है जो एक ही इस पे मूड मारते रहेंगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात। तो गाड़ी खुलने के बाद तो भाई थोड़ा सा बुद्धि चटकाने वाला काम हो जाता है। एसी बढ़िया चल गया, ठंडक हो रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्राइविंग में मजा नहीं आ रहा भाई। साफ सूधी कट बात बताऊंगा भाई मैं, तो अपना बाहर से काम करवाओ तो सोच समझ के कराना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।